सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन की बात करें तो यह मिलता है भारत और इटली में। ऑप्शन नंबर ए जो है भारत और इटली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है। देखिए, वह पक्षी जो कि अपने आधे दिमाग को सुला सकती है, यह पक्षी हो जाएगा बत्तख। ऑप्शन नंबर ए बत्तख जो कि अपनी आधे दिमाग को सुला सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है। केला, लीची, कटहल या फिर नारियल। तो देखिए, तेल जो है वह प्राप्त होते हैं इनमें से नारियल में से। ऑप्शन नंबर डी जो है नारियल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पक्षी अपने बच्चों को दूध पिलाता है। देखिए, अपने बच्चों को दूध पिलाने वाला पक्षी, यह पक्षी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी चमगादड़। बाकी के जैसे कि गौरैया, उल्लू, तोता, यह सभी पक्षियाँ जो है वह अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं। एकमात्र चमगादड़ आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है। तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई जो है यह जलेबी है। ऑप्शन नंबर ए जलेबी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है। देखिए, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील, यह झील हो जाएगा वुल्लर झील। ऑप्शन नंबर ए वुल्लर झील जो कि भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है। दोस्तों, इनमें से कौन सा अजूबा है जो कि आगरा में स्थित है। तो यह हो जाएगा ताजमहल। ऑप्शन नंबर डी ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है। दोस्तों, हवा महल की बात करें तो इनमें से कौन से शहर में है। आगरा, जयपुर, दिल्ली या फिर लखनऊ। तो हवा महल जयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी जयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है। देखिए, हाथी जो है वह पागल हो जाता है पीला रंग देख करके। ऑप्शन नंबर डी पीला रंग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है। देखिए, शरीर का वह अंग जो कि मरने के बाद भी बढ़ता है, तो यह अंग हो जाएगा नाखून। ऑप्शन नंबर ए नाखून बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों की रानी किसे कहा जाता है। दोस्तों, मसालों की रानी जो है वह इनमें से किनको कहते हैं। तो यह कही जाती है इलायची को। ऑप्शन नंबर बी इलायची आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो एक मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर बी 206 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं। देखिए, चंदन के घने जंगल की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि यह कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में चंदन के घने जंगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मछली हवा में उड़ सकती है। देखिए, उड़ने वाली मछली जो है हवा में उड़ने वाली, यह हो जाएंगी फ्लाइंग फिश। ऑप्शन नंबर ए फ्लाइंग फिश मछलियाँ जो कि हवा में उड़ सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखिए, भारत के सबसे छोटे राज्य की बात करें तो यह राज्य हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर डी गोवा राज्य जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था। तो देखिए, बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए टोटल समय लगा था 5 साल का। ऑप्शन नंबर ए 5 ईयर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों का गाय किसे कहा जाता है। दोस्तों, गरीबों का गाय जो है वह इनमें से किनको कहते हैं। तो यह कही जाती है बकरी को। ऑप्शन नंबर सी बकरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ना घर का ना घाट का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। देखिए, ना घर का ना घाट का जो मुहावरा है, इसके लिए जो सही अर्थ है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी कहीं का नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो कहीं का नहीं होते हैं उनके लिए जो प्रयोग किया जाता है ना घर का ना घाट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय त्यौहार की बात करें तो यह हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत की राष्ट्रीय खेल की बात करें तो यह हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर ए हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों, 7 टापुओं का शहर जो है वह कहते हैं मुंबई को। ऑप्शन नंबर ए मुंबई जो कि 7 टापुओं का शहर के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था।
तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है यह स्थापित हुआ था पांडुचेरी में। ऑप्शन नंबर बी पांडुचेरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा जो है यह होती है नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का रासायनिक नाम की बात करें तो यह हो जाएगा कार्बोमाइड। ऑप्शन नंबर बी कार्बोमाइड जो कि यूरिया का रासायनिक नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जवाई बांध की बात करें तो यह भारत का राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लूनी नदी इनमें से कौन से राज्य में है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो यह हो जाएगा राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों करगम इनमें से कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यह लोक नृत्य हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक जो है वह कहते हैं राजा राममोहन राय को। ऑप्शन नंबर डी राजा राममोहन राय आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो जम्मू कश्मीर का उड़ी बांध है वह कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो यह आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, झेलम नदी जिस पर उड़ी बांध बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम जो है यह होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? देखिए इनमें से जो स्थान जैन धर्म से संबंधित है यह स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी रतनगिरी। ऑप्शन नंबर डी रतनगिरी जो कि जैन धर्म से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? देखिए दक्षिण भारत की गंगा जो है इनमें से कहते हैं गोदावरी नदी को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गोदावरी नदी जिसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला मैपाना क्या कहलाता है? देखिए वायुमंडलीय दाब मापने वाला मैपाना इसको कहेंगे बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन जो कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों मसालों का बगीचा जो है वह कहते हैं केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो देखिए बिहार जो है वह बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। ऑप्शन नंबर बी 1912 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना की बात करें तो यह हो जाएगा महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी महानदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? तो अमीबा में कोशिकाओं की संख्या होती है 1। ऑप्शन नंबर ए 1 कोशिका होती है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, नागालैंड का मुख्य भाषा क्या है? दोस्तों नागालैंड राज्य की जो मुख्य भाषा है इनमें से कौन सी है? तो यह भाषा हो जाएगा नागा। ऑप्शन नंबर ए नागा भाषा जो कि नागालैंड राज्य का मुख्य भाषा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बराबर की गुफाएं जो है वह इनमें से कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बिहार राज्य में बराबर की गुफाएं स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आयरन शब्द का संबंध यह हो जाएगा गोल्फ से। ऑप्शन नंबर सी गोल्फ से आयरन शब्द का संबंध है। चलिए अगला सवाल, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ियाँ इनमें से कौन से राज्य में हैं? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार?
तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। बिहार राज्य में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ ये स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? दोस्तों जैविक मरुस्थल जो है वह कहते हैं दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सालबाई की संधि किसके किसके बीच में हुआ था? दोस्तों सालबाई की संधि जो हुआ था यह हुआ था महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना का विचार जो है वह लिया गया है रूस से। ऑप्शन नंबर सी रूस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, शिव किला धारा किस राज्य में स्थित है? तो शिव किला धारा जो है वह राज्य हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? देखिए दोहरे त्रिभुज के रूप में जो झंडा है यह नेपाल का है। ऑप्शन नंबर सी नेपाल देश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? दोस्तों नीला सेब जो है यह पाई जाती है चीन में। ऑप्शन नंबर बी चीन देश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1911 में। ऑप्शन नंबर बी 1911 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? दोस्तों सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 12, 8, 10 या फिर 9? तो इन ऑप्शन में से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 8, यानी कि सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल की खोज किसने की थी? दोस्तों सौर मंडल की खोज करने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे कोपरनिकस, जिन्होंने सौर मंडल की खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कोपरनिकस। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों सौर मंडल का जन्मदाता जो है यह कहते हैं सूर्य को। ऑप्शन नंबर डी सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? दोस्तों अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का डी रहेगा 89। टोटल 89 तारामंडल है अंतरिक्ष में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगी है? तो भारत की कुल मिलाकर के टोटल 4 राज्यों की जो सीमा है वह भूटान से लगी हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों तुलबुल परियोजना की बात करें तो यह हो जाएगा झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर सी झेलम नदी पर है स्थित तुलबुल परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है यह है महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी महानदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से कौन से? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है कमेंट कीजिएगा। और टोटल 60+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।